अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ मेरी चैनल को और वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग ये है संडे का। तो यहाँ सुबह सुबह हमारा नाश्ता हो रहा है। सुबह सुबह नहीं, हम वीकेंड्स लेट ही उठते हैं। तो यहाँ आई थिंक अराउंड 12 या 1 बज रहे होंगे। तब हम लोग, मैं और असद, बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद जो मैंने ग्रोसरी एक दिन पहले लेके आई थी, जो व्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो व्लॉग जाके ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो मैं ग्रोसरी लेके आई थी एक दिन पहले, तो साथ में मैं ये स्टोरेज कंटेनर्स भी लेके आई थी और ये स्टोरेज बॉक्स भी लेके आई थी। बिकॉज़ मेरा किचन ऐसे तो बहुत स्पेशियस है अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसमें ना स्टोरेज की बहुत कमी है। एक साइड पूरा एम्प्टी है, तो स्टोरेज का बहुत मसला है, मतलब कैबिनेट्स वगैरह है नहीं। तो इंशाल्लाह मुझे वहाँ पे स्टोरेज कैबिनेट लेना है। लॉन्ग जो टॉल कैबिनेट होता है वो इंशाल्लाह मैं अगले महीने लेने वाली हूँ। होपफुली अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल। तो तब तक के लिए मैं ऐसे ग्रोसरी के लिए रखने के लिए कंटेनर लेके आई थी डे टू डे से। और काफ़ी रीज़नेबल था। आई थिंक 10 या 12 दिरहम्स का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 15 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर वो मैं लेके आई थी और मैं सैटरडे को सारी ग्रोसरी मैंने भरी। और संडे ये आफ्टरनून की भी बात का ही टाइम है एक्चुअली, बिकॉज़ नाश्ता हो गया, टाइम पास कर लिए थोड़ा बहुत, और फ़ौरन से लंच नहीं करना था बिकॉज़ लेट ही नाश्ता किए थे, तो सबके पेट फुल थे। तो मैं सोची चलो ये ग्रोसरी जो लेके आई इसे समेट लेते हैं। तो ये कंटेनर में लेके आई थी और माशाल्लाह उसमें सारी मेरी ग्रोसरी ऑलमोस्ट तो आ ही गई। जो थोड़ी बहुत थी वो मैंने कैबिनेट्स में रख दी, जहाँ जहाँ उसकी स्पेसिफिक जगह थी। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वगैरह वगैरह वो सब। फिर बाकी जो चीज़ें फ्रिज में जानी है वो फ्रिज में चली गई थी। जो कैबिनेट्स में रखना है वो रख दी थी मैंने। और फिर ये स्टोरेज कंटेनर को बंद करके मैंने उसको अपनी जगह पे रख दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम मेरा हो गया था। फिर मैंने मॉपिंग और वैक्यूम वगैरह कर ली थी। और ये तो वन पार्ट ही ग्रोसरी थी जो मुझे कंटेनर में रखनी थी। बाकी जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो मैंने रिफ़िल कर दी और उसको अपनी अपनी जगह पे रख दी थी। और मीट वगैरह तो जब मैं लाई थी तभी मैंने फ्रीज़र में डाल दी थी। तो फिर मैं उसके बाद कर रही थी लंच की तैयारी। लंच हमारा था लेट ही। आई थिंक हम लोग ने 3:30-4 बजे के टाइम पे लंच किए थे। बिकॉज वीकेंड था, हम लेट उठते हैं, लेट नाश्ता करते हैं, लेट खाते, सब कुछ लेट होता है। तो मैं बहुत ईजी सी रेसिपी बना रही थी। असद ने लाए थे बोनलेस मटन थोड़ा सा। तो ये रेसिपी का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये नेमलेस रेसिपी है। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी हूँ। मेरे घर में अक्सर ये बनती थी शादी से पहले। मेरे घर पे बहुत ही बनता था। ईद वगैरह को भी हम लोग बनाते थे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अपने 3-4 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हमें ग्रीन चिलीज़ उसमें ऐड करनी है और बारीक कटा हुआ अनियन हमने ऐड करना है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसको अनियन को अच्छे से सॉफ्ट करने के बाद उसमें जो बोनलेस मटन है वो मैंने ऐड की थी। मैंने उसे पहले ही बॉईल करके रखी थी अदरक लहसुन नमक और काली मिरी में। वो फिर हमने ऐड करके उसको 1 मिनट तक का पकाना है। उसके बाद इसमें सिर्फ 3 ही मसाले जाते हैं। अब मैंने क्वांटिटी बहुत कम बनाई थी बिकॉज सिर्फ असद मटन खाते हैं, मैं मटन बिल्कुल नहीं खाती। तो मैंने उस हिसाब से कम ही बनाई थी, तो इसमें मसाले भी कम जाएंगे। हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया, अरे मैं क्या कर रही, आज तो बहुत ही फंबल हो रहा है। हाफ टी स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड करना है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और हाफ टी स्पून हमने काली मिरी का पाउडर ऐड करना है। उसके बाद सॉल्ट हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून दही ऐड की हूँ। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम उसे अच्छे से पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पूरी रेसिपी हमें पकानी है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड की हूँ। विनेगर को बिल्कुल मिस मत करना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है बनने के बाद। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये नान से, रोटी से, पाव से, इवन कड़क पाव से भी बहुत अच्छा लगता है ये। और फिर हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, सो दैट हमारी ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाए। मैं मटन बिल्कुल नहीं खाती बट मैं ग्रेवी खाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत अच्छी बनती है रेसिपी माशाल्लाह। और फिर लिड लगाने के बाद 5-6 मिनट तक हमें इसे कुक होने रखना है और फिर कोरिएंडर से अच्छे से गार्निश करना है एंड देन इट इज़ रेडी।
और साथ ही मैं थोड़ा पनीर भी फ्राई कर रही थी अपने लिए। मैं उसे सिर्फ फ्राई करके शेज़वान सॉस में टोस्ट कर दूँगी, तो वो मैं खा लूँगी और असद मटन खा लेंगे। और हमने ये ब्रेड लाए थे, तो इसके साथ ही मस्त हमने मटन का सालन जो ये मैंने बनाई हूँ ग्रेवी, वो असद ने खाया, उनको बहुत पसंद आया माशाल्लाह। बहुत तारीफ़ें कर रहे थे माशाल्लाह, उनको बहुत अच्छी लगी। और ग्रेवी मैंने टेस्ट की, वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। और अपने लिए मैंने पनीर बना ली थी। आज तो फंबलिंग का डे है, आज बहुत फंबल हो रहा है, बट इट इज़ ओके। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है। हम कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है कि हर चीज़ हम वीडियो डाल रहे हैं, हम यूट्यूब पे कर रहे हैं या इंस्टाग्राम कर रहे हैं तो हम एकदम परफेक्ट ही है। ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी फंबल्स होते हैं। हम भी गलतियाँ करते हैं और उसी से सीखते हैं। सो इट इज़ ओके। हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए कि अरे यार मैं तो सही से बोल ही नहीं पाती, तो मैं कैसी वीडियो बनाऊंगी, या मेरे से तो ये होता ही नहीं है, ये वो नहीं होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट खुद के लिए पॉजिटिव सोचे और थोड़ा बहुत फंबल और गलतियाँ होना, इट इज़ ओके। ज़्यादा इसको ना एकदम दिल पे नहीं लगाना चाहिए कि अरे यार मेरे से तो ये होता ही नहीं है, वो नहीं होता है। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, चिल। मैं तो अपने आप को यही बोलती हूँ, चिल चिल रहने का एकदम। इवन असद बोलते एकदम आराम से चिल रहो, कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर हम लोग नीचे उतर गए थे और हमारी फेवरेट जगह मिठास गए थे। हमने पानी पूरी खाए, समोसा पाव खाए, भेलपूरी इंजॉय किए। फिर उसके बाद डिनर करने की तो बिल्कुल ताकत नहीं थी, तो लेट नाइट असद को थोड़ी भूख लग गई थी, तो फिर मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी। गार्लिक ब्रेड तो सभी बनाते, इसमें कोई रेसिपी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और गार्लिक ब्रेड खाते खाते हम लोग ने बिग बॉस भी देखे। बिग बॉस का फिनाले था, हम लोग ने स्टार्ट में अच्छा फॉलो किए थे बिग बॉस, फिर बीच में हमने छोड़ दिए थे। हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही थी, कोई टास्क नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर फिनाले था तो ऐसे बोले चलो फिनाले देख लेते। तो हम लोग ने रात में बैठ के फिनाले देखे और हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट मुनव्वर भी जीत गया, तो हमको और खुशी हो गई। और ये पहला वीकेंड था जब मैंने कुकिंग की थी दोनों दिन कुछ कुछ, वरना वीकेंड पे तो मेरा किचन में बंद ही रखती हूँ, बिकॉज मुझे भी वीकेंड पे आराम चाहिए रहता है। पूरा हफ्ता मैं भी घर की सफाई, मॉपिंग, डस्टिंग, ये करो वो करो, ये काम वो काम, कुकिंग करते करते पूरा हफ्ता मैं भी थक जाती हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है वीकेंड हो तो मेरा भी वीकेंड हो फिर। तो मुझे भी वीकेंड पे फुल आराम में करती हूँ, कुछ काम नहीं करती मैं बिल्कुल भी। बस ये वीकेंड था जहाँ मैंने दोनों दिन कुछ ना कुछ की हूँ, वरना अक्सर मैं वीकेंड पे कुछ नहीं करती। मेरा किचन बंद रहता है और हम लोग बाहर से ही खाना खाते हैं, बिकॉज मुझे भी आराम चाहिए रहता है वीकेंड के लिए। तो ये टाइम तो ग्रोसरी वगैरह भरनी थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ग्रोसरी एकदम फिनिश ही हो गई थी एंड इट वॉज हाई टाइम कि अभी लेना ही था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं क्या क्या ग्रोसरी मैंने ली और कहाँ से ली। और मेरे बाकी के व्लॉग्स को भी फॉलो करना, उसको लाइक करना, उस पर कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना बिल्कुल ना भूलें।